अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज की बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, जो कि 1.1 एक्सरसाइज के हैं। तो बेटा आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये कह लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर के बारे में है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक नंबर की होती क्या है, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आप डिफरेंट नंबर्स की के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। अब वो क्या होती है, मीन्स आप बेटा एक मैं आपसे क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मान लें कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के इसके बारे में सॉल्व कर भी चुके हैं। ठीक है, अब क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि आपने किसी भी नंबर को लोकेट करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। ये था क्वेश्चन 3 वैसे आपका। ठीक है, इसमें हमारे पास मान लें कि यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे क्या आएंगे, माइनस में आएंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में करता हूं कि आपका जो 2 है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या है, 1 यूनिट और 2 यूनिट। 2 यूनिट्स ही उसका डिस्टेंस है फ्रॉम 0। और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जो -2 है इसका डिस्टेंस 0 से कितना है, आप काउंट कर लें, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट्स। तो आपके पास अगर मूव ऑन करें राइट साइड पे तब भी डिस्टेंस 2 का 0 से क्या आता है, 2 यूनिट्स ही आता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे -2 पर आए और आपसे ये पूछा जाए कि -2 पे आने के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो भी क्या होगा, 2 यूनिट्स ही होगा। यानी कि नंबर चाहे पॉजिटिव के अंदर हो या नेगेटिव के अंदर हो, डिस्टेंस आपका सेम वही रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं absolute value of a number. Distance from 0 of a number is called absolute value of a number. It's always is in positive form. ठीक है, यानी कभी भी ये नेगेटिव के अंदर नहीं होती, ये हमेशा प्लस में ही रहती है। अब इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, हमारे पास जो बेटा फर्स्ट इसका पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वो आपके पास जो नंबर यहाँ पे है वो है, हमें गिवन है 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब सॉल्व आपने किस तरह करना है, इसको यहां पे लिखें सॉल्यूशन, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए आपने क्या करना है, 15 के अराउंड आपने 2 स्ट्रेट लाइनें ऐसे लगानी है। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब जब इसको ओपन करेंगे, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये या तो प्लस में आएगा या माइनस के अंदर आएगा। लेकिन हमने क्या बात की कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस के अंदर ही होती है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0 इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, +15 ही आएगा, और यही इसका आंसर है फाइनल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसके अराउंड इस तरह से लगाए लाइनें। जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस के अंदर ही आएगा। इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो वो आपके पास यहाँ पे हम उसको देखते हैं। वो हमारे पास ये है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है -21 की, यानी कि जब आपके पास माइनस में नंबर आ जाए तब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -21। नाउ अगेन आपका यहाँ पे -21 जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या होगा, 21 यूनिट्स ही होगा। ठीक है, यानी कि प्लस में ही आएगा। तो इसके भी आप जब फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये प्लस में ही आएगी। नो डाउट के नंबर हम अगर नेगेटिव के अंदर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +21। दैट्स इट, ये इसका फाइनल आंसर है। अगर नंबर प्लस में आए तब भी आंसर प्लस में आएगा, अगर नंबर नेगेटिव के अंदर आए तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर आएगा वो प्लस के अंदर ही आएगा। यानी कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर प्लस में ही आता है। रीज़न ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक मान लें कि डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं आएगा। सो मूव ऑन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ें वो हमारे पास ये है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस
एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, यानी कि आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है, आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस का आंसर आएगा उसकी आपने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे हैं -7 एंड -2, ठीक है। एंड मीन्स कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपने इन दो नंबर्स का डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस का जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना होगा। नाउ अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब पहले आप इसका डिफरेंस देंगे तो लिखना आपने किस तरह से, एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास आएगी, ठीक है। इस तरह से इसको शो करते हैं। अब नंबर्स क्या है, -7 फर्स्ट नंबर है, इसका आपने डिफरेंस देना है, यानी कि डिफरेंस मीन क्या होता है, माइनस करना है दोनों को। अब ये नंबर क्या है, अगेन नेगेटिव के अंदर है तो ब्रैकेट यूज करें, -2। अब पहले आपने इन साइड जो हमारे पास टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इनका आंसर क्या आएगा, -7 वैसे ही माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 2 आएगा। नाउ -7 + 2 क्या होता है, -5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया था हमने, जब भी हमारे पास नंबर नेगेटिव के अंदर आए और आप उसकी फाइंड करें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो प्लस के अंदर ही आती है। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो +5 ही आएगा। यानी कि -7 और -2 का जो नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स का है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी टोटल कह लें कि क्वेश्चन की समरी है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है 8 एंड -3। आपने 8 और -3 जो दो नंबर्स हैं इनका अब एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, नंबर्स हमारे पास है 8 एंड -3, ओके। अगेन वैसे आप लिखेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस नहीं, 8 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, तो फिर से लगाएं ब्रैकेट -3। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे इन साइड तो हमारे पास ये बनेगा -+3 हो जाएगा और 11 बनता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11, नंबर प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही आना होता है, तो सिंपल इसका 11 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास है आंसर सेकंड पार्ट का। होप सो अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। लाइक इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2 एंड -3, इसको चलिए देखते हैं, ठीक है। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो आपके पास ये बनता है फोर्थ पार्ट इसका, 2 एंड -3, 2 एंड 3 ही है, ठीक है, प्लस में ही है, ओके। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा बनेगा आपके पास इसका आंसर डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू 2 -3, ठीक है। आपने इनका जस्ट निकालना है डिफरेंस, तो 2 -3 क्या होता है, -1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होती है, +1 ही आएगी, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने किसी दो नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर निकालना हो तो उसको निकालने का ये प्रॉपर मेथड है। होप सो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और एंड करेंगे अपनी 1.1 एक्सरसाइज को।